अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम है, कुछ 7:30 बजे। फ़िश ऑर्डर किया था लिशियस से, वो कलेक्ट कर रही हूँ और उसके साथ साथ दूध भी। और ये हमारा न्यू कारपेट है, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करने के बाद मैं ये कारपेट पे पहुँची थी। कैसा लग रहा है मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और आज मुझे है ना ज़ैन के एडमिशन के लिए जाना था, तो मुझे सब काम फटाफट करने थे। ज़ैन अभी स्कूल जाने वाला है, मुझे सोच के ही अफसोस हो रहा है एक्चुअली। ऐसा छोटा ही लग रहा है मुझे बहुत। और ये बेंगलोर में आने के बाद फ़र्स्ट टाइम मुझे 3 महीने में फ़र्स्ट टाइम शेपू की भाजी दिखी, तो मैंने ले ली। और यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है, नाश्ते के लिए मैं एग बॉईल कर रही हूँ और साइड में चाय पक रही है। तो शेपू की भाजी ना सिर्फ मैं और जैन ही खाते, सलमान तो ज़बरदस्ती खाते हैं, उनको इतना वेज ज़्यादा वो शौक से खाते नहीं है। जैन उठ के आ गया। चलो जल्दी आओ मम्मा के पास आओ, जल्दी आओ, कम ऑन। चलो जैन जल्दी आओ, चलो आओ आओ। चलो दुआ पढ़ो सोकर उठने की। सो अल्हम्दुलिल्लाह लजी आहियाना बादमा अमातना वलहिन नशूर। तो जैन उठने के बाद है ना मैं फ़र्स्ट गर्म पानी से उसका थोड़ा फेस वाइप करती हूँ, तो कैसे थोड़ा बच्चों को फ्रेश लगता है। लेकिन जैन को बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। अरे नीचे आके सो गया, आवाज़ नहीं आ रही है। और उसके बाद में उसको ब्रश कराती हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता। और नाश्ते में आज था वाटरमेलन बॉइल्ड एग और चाय रोटी घी लगा के। और यहाँ पे देखो अपने हाथ से इतना बड़ा टुकड़ा खा रहा है, मैं भी उसको मना नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा सीख जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर नाश्ता होने के बाद मैं दाल बनाने आ गई किचन में और पता चला जैन ने टॉयलेट किया। और अभी देखो मुझे इतना सताता है बाथरूम लेके जाने को। जल्दी आओ चलो, मम्मा फिर नहीं करेंगे आपको। नाउ नाउ चलो अंदर बाथरूम में। 15 मिनट मनाने के बाद फाइनली वो बाथरूम में आया। और उसका ये रोज़ का ही है, उसको बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है। उसको जो चीज़ करने बोलेंगे उसके अपोजिट करता है। और पूरा मेरा ना आधा घंटा तो खा ही लेता है। और नहाने के बाद उसको कपड़े के ऊपर उसका रोना रहता है, ये ड्रेस नहीं वो ड्रेस नहीं, फिर उसको सिलेक्ट कराओ। बहुत ज़्यादा सताता है मुझे। और उसके बाद देखो मैं ना उसके खिलौने से गिरने वाली थी, वो मैंने कट नहीं किया। और अभी फाइनली जो है मैं दाल अभी कुकर में चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। शायद हर मदर की यही स्टोरी रहेगी जिनके बच्चे ये एज ग्रुप के हैं, बीच में ही बच्चों को रोना धोना टॉयलेट शुशु उसके लिए भागना पड़ता है। तो खैर अभी मैं शेपू की भाजी बना रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है लीफी वेजिटेबल है ना थोड़े बड़े वेसल में ही बनाना चाहिए, बहुत अच्छे बनते हैं, थोड़ी सी स्पेस रहेगी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। तेल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा, लहसुन, थोड़ा सा हींग, प्याज के साथ मिर्ची और थोड़ा सा कांदा। भूनने के बाद मैं उसमें आलू डाल देती हूँ और नमक ऐड करती हूँ, तो बहुत इजीली गल जाता है आलू। और उसके बाद जो भी वेजिटेबल है वो ऐड कर देती हूँ। और लिशियस से ना मैंने बोम्बिल ऑर्डर किए थे, लास्ट टाइम भी मैंने एक बार किए थे, बहुत अच्छे फ्रेश थे और इस बार के भी फ्रेश थे। लेकिन बोम्बिल के साथ मैंने लास्ट टाइम पापलेट ऑर्डर की थी ना, तो फ्रेश नहीं थे, थोड़े फ्रीज़र किए हुए थे, वो टेस्ट में समझ में आ रहा था। और ये देखो पूरे क्लीन करके मिलते तो टाइम से हो जाता है, कॉस्टली तो रहते ही है। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत दिन से फ़िश नहीं खाया था और यहाँ पे भी मार्केट में आ नहीं रहा है, तो मैंने मजबूरी में लिशियस से ऑर्डर किया, अदरवाइज़ लोकली ही हम ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे ना फ्राई में मैं लहसुन, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और लेमन जूस, ये मेरा कॉमन मसाला रहता है फ़िश फ्राई के लिए। तो अभी मसाला लग गया है और फ्राई करते टाइम मैं इसको चावल के आटे से फ्राई करूँगी। और ये है ना मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की बॉटल क्लीन करने का ब्रश। तो ये अभी देखो मेरा पुराना ब्रश मैंने किस हद तक यूज़ की हूँ, ये मेरे को नया आने के बाद ही पता चला, मैंने बहुत चलाई उसको। और बॉटल क्लीन करने से पहले ना हम उसमें थोड़ा सा गर्म पानी से अच्छे से धो के लेंगे ना बॉटल, तो बॉटल जल्दी क्लीन हो जाते हैं। तो मैं है ना दूध गर्म करने वाले टोप में पानी गर्म करती हूँ और वो पानी बॉटल क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसमें दूध गर्म कर देती हूँ। ये सारे काम ना मुझे स्कूल के एडमिशन के लिए जाने से पहले करने थे, क्योंकि आने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला था। और मैं बॉटल क्लीन करने के लिए ना विम जेल यूज़ करती हूँ।
और जो बॉटल्स में मेरा हाथ जाता है ना वो मैं स्क्रबर से ही क्लीन करती, क्योंकि पता नहीं मुझे है ना ये ब्रश से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना मेरे हाथ से स्क्रब करने से मिलता है। और ये जो बॉटल ब्रश का सेट है ना उसमें ये छोटा ब्रश है निपल क्लीन करने के लिए, तो बहुत अच्छा है और इसे मुझे रोज़ यूज़ करना पड़ता है क्योंकि जैन अभी तक बॉटल फीड करता है और पानी भी ही बॉटल से ही पीता है। और बॉटल बॉयल ना मैं वाटर फ़िल्टर से ही करती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल सप्लाई है ना वो हार्ड वाटर का है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बैंगलोर में आने के बाद ना फ़र्स्ट टाइम उसके बॉटल ये नॉर्मल वाटर से किए थे ना, तो पूरे वाइट वाइट हो गए थे बॉटल। फिर मुझे पता चला कि शायद ये हार्ड वाटर से बॉटल बॉयल नहीं कर सकते, तो तब से मैं फ़िल्टर वाटर से ही बॉटल क्लीन करती हूँ और लास्ट में ब्रश में क्लीन करके सुखा के रख देती हूँ। तो बॉटल सारे क्लीन हो गए हैं, अभी मैं इसको बॉयल करने गैस पे रख दूँगी। और अभी ना हमें निकलना था ऑलमोस्ट रेडी होके, तो ये सारे काम होने के बाद हम लोग निकल गए एडमिशन के लिए आफ्टरनून में। और ये हमारा पार्किंग एरिया है और जैन की स्कूल है ना 2.5 किलोमीटर्स ही है, एकदम नज़दीक ही है। और जैन को शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ जाके खेलना है, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड लग रहा था और हम लोग भी साथ में तो उसको कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर है क्यों कैसे जाएगा स्कूल। और वहाँ पे फिर ये इसने सारे खिलौने एक्सप्लोर किए और ये जो साइकिल्स थे ना वो उसको मतलब शॉर्ट हो रहे थे, आई गेस वो 3 इयर्स के हिसाब से थे और जैन अभी 2.5 साल का है, तो मे बी वो स्कूल जाने तक उसको सारा फिट हो जाएगा। और उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया जब तक सलमान मेरे हस्बैंड फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, फॉर्म एंड ऑल, फ़ीस एंड ऑल वो सब। तो फिर हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया और 11:30 का बैच हम लोग ने लिया है, 3 बैच है स्कूल में। और फिर रास्ते में जाते जाते हम लोग ने समोसे ले लिए। और घर पे आने के बाद जैन है ना मम 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 कर रहा था, तो मैंने चेंज भी नहीं किया और ये देखो फ़िश फ्राई करने ले लिया। और है ना मैं चावल के आटे में फ्राई करती हूँ और कभी कभी रवा भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन रवा कैसे पीसना पड़ता है, तो रवा फ्राई भी अच्छे लगते और ये चावल के आटे वाले भी अच्छे लगते। और इतने दिन के बाद हम लोग ने बोम्बिल खाए ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, तो वर्थ था जो भी पैसे दिए, एटलीस्ट फ्रेश तो मिले। और ये देखो अभी ना मैं जैन की प्लेट रेडी करने वाली हूँ। तो ये प्लेट है ना उसकी दादी ने गिफ्ट की है और ये प्लेट में जब भी निकालती हूँ उतने आइटम रहेंगे, तो क्योंकि ये प्लेट में देखो 4 पोर्शन है टोटल, तो 4 आइटम रहेंगे तो ही मैं निकालती, क्योंकि जैन है ना एक भी पोर्शन खाली रहेगा तो फिर वो रोता है कि नहीं इसमें भी कुछ आइटम चाहिए करके। आप देखो नेक्स्ट क्या होता है वो। मैंने ना फ़िश गरम थे करके ये टिशू पे रोटी की साइड में ही रख दिए थे, लेकिन जैन अभी देखो क्या कर जैन वहाँ पे फिश रखूंगी। फिर वहाँ पे मैंने फ़िश रखा और वो फिर खाना खाने के लिए रेडी हुआ। और मैं इसके लिए उसको ये प्लेट रोज़ यूज़ नहीं करती, लेकिन उसको याद आया तो फिर मुझे निकालना पड़ता है, फिर उसको कुछ ना कुछ उल्लू बना के मैं कैसे कैसे कभी कभी खिलाती हूँ। फिर जैन का खाना हुआ और वो सुबह जल्दी उठा था तो वो सो गया था सोफ़े पे ही, टीवी देखते देखते वो सो गया था। और उसके बाद मैंने भी खाना खाई, नमाज़ हो गई, फिर देखो उस नींद से उठा और उसने मेरे आँख में उंगली डाला, तो मैं उसको चिल्लाई तो उसके डैडू के पास मेरी कंप्लेंट कर रहा है और कितना क्यूट लग रहा है क्यूटनेस ओवरलोड हो गई उसकी। और फिर उसके डैडू मुझे एज यूजुअल चिल्लाते और फिर उसको अच्छा लगता है थोड़ा, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद है ना असर का टाइम हो गया था, हम लोग ने असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। और जैन है ना कभी एक खिलौने से नहीं खेलता, उसको सारे खिलौने एक साथ चाहिए, फिर वो रैंडमली उसका मन होगा वैसे वो खेलेगा। और मेरी मगरिब की नमाज़ होने तक चाय भी बन गई थी और जो समोसे लिए थे वो मैं गरम कर रही हूँ। और मुझे ऐसे कट करके खाना बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े बाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे ना ये समोसे इतने टेस्टी है ना, ये पूरे मतलब कभी मुंबई की याद नहीं आती, कुछ तो मतलब सेम मुंबई के जैसा मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है मुंबई की जैसी, क्योंकि हम वहाँ पे रहे इतने साल, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मिस करते हैं चीज़ों को। लेकिन ये समोसे ने तो मतलब है ना दिन ही बना दिया था, बहुत टेस्टी है। ये जो शॉप है ना नॉर्थ इंडियंस ही है, उनकी तो स्पेशलिटी है, तो वो उनके आइटम तो अच्छे बनाते, तो ये शॉप हमने याद रखे, हम लोग यहाँ से लाते ही है, वो रास्ते से आते तो कभी कभी। और फिर
कोशिश करते कि एटलीस्ट एक टाइम तो भी हम दस्तरखान पे साथ में रहे, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड का मेरे ऑफिस रहता है तो वो हम साथ में नाश्ता करते ही नहीं। तो शाम का टाइम रहता है, वो भी वीक में कभी कभी, क्योंकि कभी कभी उनके कॉल्स रहते, तो शाम की चाय ऐसे साथ में पीना अच्छा लगता है। और फिर क्या हो गया, बोम्बिल की क्वांटिटी इतनी थी नहीं, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं है ना लिशियस से मटन भी ऑर्डर करके देखता हूँ कैसा रहता है, अपन टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो मटन खाती नहीं हूँ। तो हमने ना इधर नॉर्मल शॉप से मटन ऑर्डर किया था, लेकिन वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो ये लिशियस से ऑर्डर किया। और मैं है ना ये मटन ड्राई फ्राई कर रही हूँ। ये रेसिपी ना मैंने मेरे फर्स्ट व्लॉग में अपलोड की थी, और इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने रिसेंटली डाला है, तो किसी को देखना है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चेक करो। और मेरा जो भी आज का रूटीन आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये मेरा पूरे दिन का आज का ऐसा रूटीन था। और फिर मैंने मटन ड्राई फ्राई की, उसके बाद मेरे थोड़े काम बचे थे, और एक्चुअली इसमें मेरे पूरे काम तो मैंने नहीं दिखाई, इतना बहुत बड़ा हुआ होता वीडियो, लेकिन फिर भी। और उसके बाद देखो ये मेरे ना हैंड वॉश करने वाले कपड़े थे कुछ, मेरे हस्बैंड का एक टी शर्ट था, उसका कलर जाता है, वो हैंड वॉश करना पड़ता है। फिर डोर मैट, दस्तरखान, वो सब हुआ। फिर मैंने रात को ये मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।